दिल्ली के अशोक विहार से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां मोदी सरकार की ओर से झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए संवेदना मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स आज बेहतर जीवन की मिसाल बन चुके हैं। कभी अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले हजारों परिवार अब इन आधुनिक अपार्टमेंट्स के सामने सुरक्षा और सुविधाओं के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इन अपार्टमेंट्स में आज जन कल्याण योजना प्रचार अभियान के अंतर्गत एक विशेष लघु मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मंच देना रहा। महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिन्हें लोगों ने सराहा और खरीदा भी। देखिए, हम जब हमारा अभियान जो है जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान, आप बहुत पुराने साथी हो और आपने ट्रेड फेयर में भी देखा है। हमने सपोर्ट उद्यमी के तहत हमने वहाँ पे भी स्टॉल दिया था और जिस महिला का आपने पूरा कवर किया था, वो महिला इस साल ट्रेड फेयर में ऑलरेडी स्टॉल खरीद के और अपना प्रोडक्ट लगाई। तो इस तरह से महिलाओं को हमारा मोटिवेशन जारी है। 2000 कोरोना के बाद 2021 में हमने जिला स्तरीय इसी तरह छोटे छोटे महिलाओं को हमने स्टॉल लगाकर उनको बाहर घर से बाहर लाया और आज उसमें से कुछ महिलाएं, आप जब डीएम ऑफिस में जाओगे 11 जिले के डीएम ऑफिस में, तो आज स्टार है। वो दूसरों को जानकारी दे रही है, दूसरे को प्रोडक्ट को मंगाकर उनको पैकेजिंग, उनको रोजगार सब कुछ दे रही है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश भर से जितनी महिलाएं दबी है, पारिवारिक बंधन ज़्यादा होता है। पति कहते हैं यार तुम 200 रुपये का नुकसान कर दी, 85 रुपये है, इससे बढ़िया तुम घर का मत डुबाओ। इस तरह की जो बेड़ियों में जकड़ी है उनको हम बाहर लाते हैं, उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उनको हम घर में डबल जो कहते हैं डबल आय के साथ 1 साल 2 साल के अंदर हम उनको प्राउड फील कराते हैं कि ताकि अपने पति के सामने, अपने सास के सामने ये बोलो कि हाँ, आज मैं जो आप वीडियो में जकड़ के रखे, आज मैंने कुछ किया है। उसी उद्देश्य के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनके स्तर झुग्गियों पे, रोडों पे भी चलता था जीवन, कभी पुलिस वाले हटा दे रहे, कभी कोई गाली दे रहा, कोई कुछ कह के भगा रहा, उन लोगों को आज इतना बढ़िया फ्लैट दिया है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यहाँ बताया जाए। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में जानकारी दिया। उसमें से एक एमएसएमई का भी योजना है जिसमें आप महिलाओं जो स्टॉल लगाती हैं उनके पोर्टल पे जाकर, जहाँ जहाँ उनके मेले लगते हैं, उसमें उनके स्टॉल के जो भी पैसे होते हैं सारे वो पैसे वापस दे दिए जाते हैं। उनके तहत मैंने जानकारी दिया और आज मैंने सोचा कि यहाँ की महिला जो यहाँ रह रही है, उनके हाथों में हुनर है, वो यहाँ आए और पहली बार स्टॉल पे खुद अपने आप को खड़ा महसूस करे। आप जैसे मीडिया बंधु आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका एक मोटिवेशन होगा। और आपने देखा होगा पहली बार सारी महिलाएं आ रही है और बनाते नहीं, उनको पता नहीं कितनी लागत है क्योंकि उन्हें पहले बेचा ही नहीं है कभी। तो उस तरह से जब यहाँ से हम हाईली मोटिवेट होकर जब हम इनको बड़े ट्रेड फेयर जैसे जगह पे लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली इनकी घर में इनकी एक पहचान होगी, एक अपना खुद का पहचान होगा और योजनाओं के साथ जुड़ कर लाभ लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी लोग देखेंगे जब एक सराहनीय कदम। क्या क्या आइटम आपने देखे इन प्रयास इनके महिलाओं के? देखिए, इनमें तो एक दिवाली का प्रोडक्ट का भी है, हाथ से बना हुआ कुर्सियाँ है और कान्हा जी का भी है। तो डांडिया और गरबा जैसे उनके हाथ में हुनर है, जो वस्त्र पहनती है महिलाएं। हमारे दिल्ली में डांडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज है नवरात्रों में। तो उस तरह से साड़ियाँ भी हैं जो हाथ से करती हैं। तो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट है। ऊन का जो हम ट्रेडिशनल, हमारा एक गर्म सर्दी के कपड़े हमारी दादी नानी बनाती थी ऊन से, वो चीज़ अब समाप्त हो चुका है क्योंकि मशीनरी पार्ट उसको रिप्लेस कर दिया है। तो वो भी हाथ से बना रही है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है जो डेली यूज के हैं, सबको ज़रूरत है, बट वो है कि थोड़ा सा मशीनरी में चीपेस्ट कर दिया है, हाथ से टाइम ज़्यादा लगता है तो लोगों को पैसा भी खर्चा ज़्यादा लगेगा, इसलिए कोई लेता नहीं है हम लोग मशीनरी। तो उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कम से कम खर्चे में उस बनाएं ये लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रोडक्ट बिके। तो यही शुभकामनाओं के साथ हम इन लोगों को चाहते हैं कि महिलाएं हमारे साथ जुड़े और हम इनको आगे ले चले। हमारी सीमा जी हैं, इनका बहुत ही मेहनत रहा है आज के कार्यक्रम में, उसके पिछले कार्यक्रम में, तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं गीतांजलि जी हैं, हमारी बहनें, इन सब का आज का कार्यक्रम का जो रूपरेखा व्यवस्था है सब इनके हाथों से, कर कमलों से है। इन सबका आशीर्वाद, इसमें हमारा सहयोग है और आप बंधुओं का भी सहयोग है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार दो, इनके प्रोडक्ट प्रचार दो, ताकि ये लोग एक आज हाथ में जो हुनर है उनको पूरे दिल्ली तक पहचान मिले, देश तक पहचान। इस योजना का नेतृत्व जन कल्याण योजना प्रचार अभियान के राष्ट्रीय अभियान प्रमुख राजमणि जी और महामंत्री हेमंत जी ने किया। कार्यक्रम के क्षेत्र के पूर्व पार्षद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इन महिला उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया और इन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है, जहां पक्के घर के साथ रोजगार
के अवसर भी मिल रहे हैं। अशोक विहार में आयोजित ये लघु मेला न केवल महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हुआ, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। सर ये हमें जनसंपर्क का ये जो सपोर्ट हमारे को राजमणि सर कर रहे हैं और हम जन कल्याण के लिए ही सर की सपोर्ट से ही हमने ये लगाए हैं। और मैं यहाँ पर 1-2 बार पहले विजिट कर चुकी हूँ। यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती हैं। मुझे लगा कि इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो सर आज हमने इनको मोटिवेशन दिया कि आप स्टॉल लगाओ और हम विजिट वगैरह करने आएंगे, आगे आपको जैसे भी प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ाएंगे आपको। तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बस सर का सपोर्ट रहा और सरकार की योजना के तहत हम इनको आगे कुछ ना कुछ काम दिलाते रहेंगे। क्या क्या है स्टॉल पे, आपने क्या क्या देखा है बताइए। सर स्टॉल पे लोगों ने ये फुलकारी लगा रखी हैं और किसी ने लड्डू लगा रखे हैं, किसी ने बैग वगैरह बना रखे हैं, किसी ने हैंडमेड पर्स बना रखे हैं और ड्रेसेस वगैरह बहुत सारे आइटम हैं। किसी ने ये चॉकलेट बेकरी का आइटम है, किसी ने बिहार से जो उनकी डिश है ठेकुआ वो लगा रखी है। आपको ये कैसे लगा कि इन लोगों को यहाँ तक आप पहुँची, इनको उठाना चाहिए, कैसे आपके विचार आए? सर ये मैंने यहाँ विजिट किया था, यहाँ पर देखा था महिलाएं बहुत मेहनती हैं, लेकिन ये घर में ही काम करती हैं, इनको कहीं से अर्निंग नहीं होती है और इनकी फैमिली भी ऐसी है कि इन लोगों को बाहर नहीं जाने देते। तो सर मेरे माइंड में आया कि इन लोगों का एक SSG बनाया जाए और इन लोग महिलाओं से अगर ये बाहर नहीं जा सकती तो घर में इनको काम दिया जाए और इनको जितना भी हो सकता है हम सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। एक्चुअली क्या है, हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ की महिला मोर्चा अध्यक्ष थी पहले। तो सब लोग कहते थे हम बीजेपी के लिए तो आते हैं, इतना टाइम भी हम निकालते, पर हम अपने लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे को ये बात बड़ी अखरती है कि हाँ सही बात है कि ये लोग आ रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं, पूरा टाइम भी अपना दे रहे हैं, फिर भी कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं हो रही है इनकी। तो वही हम लोग सोचे थे, फिर मैं और सीमा जी हम लोग यही सोचे क्या किया जाए। फिर हमने कहा तो हमें फिर मोदी जी का पता चला कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाते हैं। हम दोनों ने अपना अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। फिर हमने कहा पर हमें अब इन लोगों को भी तो आगे लाना है, तो हम यहाँ आए। फिर हमने यहाँ की महिलाएं जोड़ी, फिर इनसे हमने पूछा आप किस चीज़ में माहिर हैं, इनसे इनकी कला क्षेत्र पूछ के इनको मोटिवेट किया। थोड़ा जो इसको जो नहीं आता था वो थोड़ी थोड़ी गाइडेंस थी। फिर हमने कहा छोटा मेले से हम स्टार्ट करते हैं, जो आपका सामान आप ही के लोग खरीदें। तो आज हमने इनका ये छोटा मेला लगाया। अब हम धीरे धीरे इनको प्लेटफॉर्म बड़ा से बड़ा करते जाएंगे, तो इनको भी चाव है, उत्साह है कि हाँ हम अपने खुद ही हम बिजनेसमैन बनती जा रही हैं, हम खुद बिजनेस वुमेन बन रही हैं, अपनी खुद हम एंटरप्रेन्योर अब बन जाएंगे। आगे देश के लिए भी काम करेंगे, फैमिली के लिए भी काम करेंगे। और जो हस्बैंड सोचते थे वेली घूमती है वो काम नहीं होगा, अब ये खुद अपनी सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। राजमणि जी इस तरह के प्रयास करते रहते हैं कि वो अपने अभियान के तहत, जन कल्याण योजना प्रचार अभियान जो है उसके तहत जगह जगह इस तरह के मेले लगवाते हैं। उनके इस प्रयास के लिए क्या कहेंगे? राजमणि सर के लिए तो हेड्स ऑफ है, क्योंकि वो ना होते तो हमें इस प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं चलता। वो है, उन्होंने जागरूक तो उन्होंने ही किया, सब कुछ सारी नॉलेज हमें टाइम टू टाइम वही दे रहे हैं, वही हमें आगे, वो हमें आगे बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए तो हम इन लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो वो ही क्या कहूँ, वो हैं तो आज हम लोग कुछ समाज के लिए कर पा रहे अपार्टमेंट्स के लोगों के लिए क्या कहेंगी आज? ये स्वाभिमान अपार्टमेंट मोदी जी के सबसे पहले फ्लैट्स हैं और ये लोग इतने जागरूक हैं, मैं तो कहूँगी ये इतने कुशल कारीगर हैं और इनमें एक उत्साह नया जागा है और हम चाहते हैं इस उत्साह को इनकी जीत में बदले।